रुकिए, क्या त्रिकोणमिति 6.2 आपको कठिन लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो मैं इसको सरल तरीके से समझा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चंस को जीरो कंफ्यूजन, फुल लॉजिक और फुल मार्क्स माइंडसेट के साथ सॉल्व करेंगे। अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, बिना टाइम दिए तो होने वाला नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। देखते हैं, पेन उठाइए, फोकस लगाइए और मेरे साथ बोलिए ट्रिग्नोमेट्री आसान है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रश्न संग्रह 6.2 है और ये त्रिकोणमिति हमको करना है। दृष्टि रेखा, दृष्टि बोले तो जहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा आँख है, अच्छी ड्राइंग नहीं है अभी तो, ये आँख है, इससे हम देख रहे हैं। तो जिस ऐसे सीधे जमीन के समांतर अगर रहेगा तो वो क्षैतिज रेखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको हम? एक मिनट। जिस रेखा की वजह से हमें दिख रहा है, या जो रेखा हम जिस अभी जमीन के समांतर अगर है तो उसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन, जिस इससे देखना है हमको। उन्नत कोण, ये तो आपका जमीन हो गया, क्षैतिज के समांतर है, क्षैतिज समांतर रेखा। ये तीन चीज अगर आपको समझ में आ गया, दृष्टि रेखा, उन्नत कोण और अवनत कोण, तो ये जो 6 सवाल हैं ये मक्खन की तरह हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? उन्नत कोण। क्या बोलेंगे? उन्नत कोण। ये हमारा दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो उन्नत कोण, जमीन के समांतर देखेंगे तो दृष्टि रेखा ही है। और जमीन से नीचे अगर हम लोग देखते हैं, समझो किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, बिल्डिंग पे से खड़े होने के बाद में आप नीचे देख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? अवनत कोण। क्या बोलेंगे हम लोग? अवनत कोण। ये हो जाएगा आपका अवनत कोण। ये आपका क्षैतिज समांतर रेखा है, और ये आपका दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा, ठीक है। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। समझना बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 सवाल है, 6 अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। समझो ये गिरजाघर है और यहाँ एक व्यक्ति है। इसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में फेयर बना लेंगे। ये यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर? 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देख, यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो कौन सा कोण बन रहा है? उन्नत कोण ना, ये उन्नत कोण बन रहा है। जब यहाँ से ऊपर देख रहा है तो 45 अंश का माप बन रहा है, ठीक है। ये इसकी आंख है, यहाँ पर, यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब वो ऊपर देख रहा है तो 45 अंश कोण का माप बन रहा है। तो हमको क्या करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, समझे। तो ये ऊंचाई अभी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मैं मिटा लेता हूँ, फिर इसको हम लोग जैसे करना है उस हिसाब से करते। मान लो ये आपका ए बी है। क्या है ये आपका? नहीं, ट्रायंगल ही बन जाता है ना, तो सीधे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी हल। हल। अब आपका ये मान लो ए है, ये बी है। ये डायग्राम्स आपको खुद बनाने आना चाहिए, आएगा ही, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगा। 45 अंश दिया है ये, और ये 80 मीटर दिया है। 80 मीटर हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। मानो बहुत छोटे छोटे आंसर हैं इसके, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं है, छोटे छोटे से आंसर हैं। डायग्राम आपको समझना है। ये जो है ये गिरजाघर है, ऊंचाई रहेगा। यहाँ से जब बच्चा देख रहा है तो ये उसका इस यहाँ तक ही देखेगा ना, गिरजाघर के छत के टोक पर ही देख रहा है, बोला है ना। छत की ओर देखने पर 45 अंश का उन्नत कोण, 45 अंश का कोण बन रहा है, और कितना दूरी पर खड़ा है? 80 मीटर। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना समझ गए हो आप? अब देखते हैं आगे। लिखेंगे हम लोग, मानो, भाई गणित है तो मानना ही पड़ेगा, ए बी
यह क्या है? गिरजाघर की ऊंचाई है। गिरजाघर की ऊंचाई है। ठीक है। और BC व्यक्ति तथा गिरजाघर के बीच की दूरी है। ये आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझता है, मगर सही होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मानो कि AB गिरजाघर और C प्रेक्षक व्यक्ति का स्थान है। ठीक है, वैसा भी लिख सकते हो, BC व्यक्ति तथा गिरजाघर के बीच की दूरी है। ठीक है, अब ये बन गया आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC है ना, तो कोण ABC होगा, कोण ACB या BCA, कोण ACB, ये कौन सा कोण है? यह उन्नत कोण है। कौन सा कोण है? उन्नत कोण है। अब यहाँ पे आपको ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। BC बराबर 80 मीटर। ठीक है, AB हमको पता करना है, कोण C कितना दिया है? 45 अंश, और AB हमें पता करना है। अभी समकोण त्रिभुज ABC है ना, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, अब आपको तो पता है ये कोण है, ये सम्मुख है, ये संलग्न है, तो आपको सूत्र याद होगा ना। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू सम्मुख, साइन थीटा में सम्मुख बटे कर्ण आता है, साइन में टैन हो जाएगा, सम्मुख बटे संलग्न जिसमें आता है टैन में, तो यहाँ आएगा टैन थीटा इज इक्वल टू सम्मुख बटे संलग्न, या तो दूसरा फॉर्मूला क्या लग सकता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टैन ही यूज करूंगा। आप कॉट यूज करके देखोगे तो भी आपको राइट आंसर आएगा। ठीक है, सम्मुख बटे संलग्न, तो टैन के लिए क्या हो जाएगा? ये थीटा है मेरा, सम्मुख ये हो जाएगा, संलग्न ये हो जाएगा, है ना। अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूला आपको लगाना है, कोई हार्ड नहीं है। कोण कितना दिया है हमें? 45, तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं, हो गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सम्मुख, फॉर्मूला लिखना है, बटे संलग्न बराबर, सम्मुख क्या है? AB, सम्मुख क्या है? AB, और संलग्न क्या है? BC, है ना। तो AB का मान कितना है पता नहीं, लेकिन BC का मान तो हमको मालूम है। BC कितना है? 80। tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB बटे 80 हो जाएगा। तो कारण डालो, क्योंकि tan 45 अंश बराबर होता है 1, तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? AB बराबर 80 मीटर, ये इससे तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 80 हो गया ना आपका। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर, है ना आसान। बने रहो, थोड़ा टाइम दो। गिरजाघर की ऊंचाई गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये भी आसान था, आसान ही रहेगा, डरो मत। डरने से ही आप लोग पिछड़ जाते हो, डरना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दीप स्तंभ बोले तो लाइट हाउस। लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे पे होता है, ताकि नाविक पहचान सके कि भाई हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, समुद्र के बीच में तो नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र के किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ या किनारे पे होता है दीप स्तंभ। दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय, अभी दीप स्तंभ बोले तो ऊपर खड़ा है आदमी, ऊपर से जब वो नीचे देखे तो अवनत कोण बनेगा ना, अवनत कोण है कि नहीं, तो वो ध्यान देना हमको। ऐसे ही आपको उन्नत कोण और अवनत कोण पहचानना है। जब आप ये पहचान लोगे तो आपको डायग्राम आ जाएगा, और डायग्राम आ जाएगा तो आप इसके मान आराम से निकाल लोगे। ठीक है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय, चलो हम डायग्राम ही बना लेते हैं। मानो आपका ये AB जो है, इसको लिखेंगे हल, हल, यह आपका दीप स्तंभ है। मैं इधर ही बना देता हूँ डायग्राम, मुझे आगे का काम आ जाएगा ना पेपर। एक त्रिभुज तो बनेगा,
अब ये जो है आपका ये वाला भाग, ये दीप स्तंभ है। क्या है ये? दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर, यहाँ से इंसान एक जहाज को देख रहा है, यहाँ पे जहाज है, किसी जहाज की ओर देखते समय जैसा भी ये जहाज, इधर पे जहाज है, 60 अंश माप का अवनत कोण बनता है। तो ये आपका क्षैतिज रेखा रहेगा ना, यहाँ से जब आप देखोगे तो ये 60 अंश हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे है तो एकांतर कोण कसौटी आपको याद होगा, इस आधार पे ये भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, वो हमको ध्यान देना है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 हो गया। 60 अपने को कुछ दिया होगा मान, यहाँ पे ऊंचाई इसकी 90 मीटर, तो हमको दूरी ज्ञात करनी है। ये 60 दिया है तो ये ज्ञात करना है, और वो 90 मीटर है। तो वही होगा ना tan का फॉर्मूला, कोण ये है सम्मुख बटे संलग्न। ठीक है, दोनों लगा दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली ध्यान दो। इजी नहीं लगा तो मुझे बोलना, फिर और आसान कोशिश करूंगा, लेकिन ये भी आसान ही है। ए बी नाम तो देना ही है हमको, नाम कुछ भी रैंडमली दे दो, बाद में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, और ये एक आपका क्षैतिज रेखा बनाना ही पड़ेगा। क्षैतिज रेखा नहीं रहेगा तो आप ये कैसे बताओगे कि भाई ये अवनत कोण है। ठीक है, अगर ये आदमी इस क्षैतिज रेखा इसका ही ना, तभी तो अवनत कोण बनेगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। ये अवनत कोण है, ये 60 अंश है बोल रहे हैं हम लोग। अगर ये 60 है तो एकांतर कोण कसौटी क्या कहता है, समझो दो रेखा अगर समांतर हैं, उसमें से एक रेखा जा रहा है, तो ये जो z बनता है ऐसा वाला पार्ट, ये क्या होता है एकांतर कोण। जो माप ये रहेगा वही माप ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माप है, ये माप है ना। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 60, तो एकांतर कोण कसौटी द्वारा ये भी आपका हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, अब हम लिखते हैं आगे। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो काम। गिरजाघर की ऊंचाई, दीप स्तंभ की ऊंचाई कितनी बताई इन लोगों ने, 90 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ये दूरी दीप स्तंभ और जहाज के बीच का। ठीक है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का अवनत कोण बनता है। तो 2 बार काका हुआ है, काका हट, अवनत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। बहुत आसान, बहुत सरल, खाली आप बने रहो, ध्यान दो। लिखेंगे हम लोग, मानो, मानना तो है ये बच्चों, मैथ्स लिया है तो मैथ्स का मतलब ही मानो है। मानो कि क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है, दीप स्तंभ की ऊंचाई है ना, ए बी दीप स्तंभ की ऊंचाई है ना, और BC दीप स्तंभ तथा जहाज के बीच की दूरी है। यही देख के बच्चे डरते हैं, क्या पता क्यों डरते हैं, जो दिया है वही तो लिखना है, कुछ और तो है नहीं, है ना। किरण AD क्या है, दृष्टि का क्षैतिज स्तर दर्शाता है ना, दृष्टि का क्षैतिज स्तर दर्शाता है। ये सब आपको लिखना है बच्चों, ये पेपर में मार्क्स देगा। यही नहीं लिखोगे आपके हाफ मार्क्स है तो चले जाएगा। अब कोण DAC, ये क्या है, अवनत कोण है। कोण DAC यह अवनत कोण है। अवनत कोण है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आया। देखो AB जो है दीप स्तंभ की ऊंचाई है, AD जो है क्षैतिज रेखा है, तो DAC नीचे की तरफ देख रहे हैं ना बच्चा, या जो भी इंसान वहां पे खड़ा है, तो ये जो DAC नीचे की तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, अवनत कोण। इतना हमने बता दिया। अब इसके बाद में AB बराबर क्या दिया हमको, 90 मीटर। AB बराबर 90 मीटर दिया है, और कोण DAC 60 अंश दिया है। ठीक है, अब इसके आगे कोण ACB हमको बताना है ना, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। कोण ACB बराबर कोण DAC बराबर 60 अंश। क्या कारण है, एकांतर कोण। क्या कारण है,
एकांतर कोण। ठीक है, ये मिल गए हमको। अभी समकोण त्रिभुज देखते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ही रहेगा इसमें, ये तो समकोण ही है ना। अब एक त्रिभुज मिल गया एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगेगा, यहाँ पे tan ही लगेगा। ठीक है क्यों? ये कोण है मेरे पास में, देखो कोण है सम्मुख, ये संलग्न। पिछला सवाल भी तो ऐसे ही था, इसकी ऊंचाई ढूंढनी थी, दूरी दिया था। अब यहाँ ऊंचाई दिया है, दूरी ढूंढना है, सेम सवाल है, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, और एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, बने रहो, जीत जाओगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे हम लोग सीधे? tan 60। tan है ना वो, सम्मुख बटे संलग्न, तो tan 60 बराबर ए बी बटे, आपको लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, tan 60 का मान कितना है? करनी में 3 बराबर ए बी का वैल्यू दिया हमको 90 बटे BC। अब इसको हमें हल करना है। तो करनी में 3, BC बराबर 90 हो जाएगा। अब इसके आगे होगा BC बराबर 90 बटे करनी में 3। अब करनी में 3 तो नीचे हम लोग रख नहीं सकते, तो यहाँ पर 9th में एक पढ़े थे, देखो हरों का परिमयीकरण करने पर इसको क्या करेंगे हम लोग? ऊपर और नीचे करनी में 3 से गुणा कर देंगे, तो करनी में 3 बचेगा ही नहीं, रहेगा 90 करनी में 3 बटे 3, क्योंकि करनी में a गुणे करनी में a बराबर a होता है, तो इसलिए करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या हो जाएगा? 3। अब इसको काटेंगे हम लोग, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 30 करनी में 3, तो BC बराबर 30 गुणे करनी में 3 का मान दिया है ना हमको 1.73, 1.73। जब इसको गुणा करोगे तो उत्तर आपको क्या आएगा? 51.9 मीटर। क्या आएगा? 51.9 मीटर। चलो मैं इसको गुणा करके बता देता हूँ। 30 मैं सीधे कर देता हूँ, 173 इंटू 30, यह आ गया आपको 0 0 0 प्लस 3 3 9, 3 7 21, 2 3 1 3 4 5, ये 3 3 9 है। हाँ अब ये 0 9 1 5 1 कितने नंबर के बाद में है? देखो डेसिमल यानी दशमलव, 1.73 है ना, 1 2 नंबर के बाद में हमने दशमलव डाल दिया, तो ये हो गया आपका 51.9 मीटर। ठीक है, तो जहाज दीप स्तंभ से 51.9 मीटर दूरी पर स्थित है। वह जहाज, उत्तर लिखना है, ये लिखोगे तो इसका हाफ मार्क मिलता है। वह जहाज दीप स्तंभ से 51.9 मीटर दूरी पर है। ठीक है, शाबाश। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा, अब धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाएंगे, इतने भी कठिन नहीं होंगे कि अपने बच्चे नहीं कर पाए। खाली बैठो, समझो, सब आसान है, कोई टेंशन नहीं बच्चा। हम लोग को भी जब हम लोग पढ़ते थे तो थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन अब आप लोग हो, तो हमें उस टाइम में हमारे पास यूट्यूब वगैरह नहीं था, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अच्छे अच्छे सर हैं, तो किसी एक के साथ जुड़े रहो, और अगर मेरा ही चैनल अच्छा लगता है तो मेरे ही साथ जुड़े रहो। लेकिन आपको, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। कोई कितना भी बोल ले कि भाई मैं एक इसमें करा दूंगा, इम्पॉसिबल है, आपको ही प्रैक्टिस करना है बेटा। गलत इसमें मत जाओ, ठीक है, कि मैं करा दूंगा का क्या मतलब है? पेपर तो आपको ही लिखना है कि सर जाके लिखेंगे, तो उसे ये मत करो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते, एक रास्ता है जो 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये दोनों और आमने सामने दो इमारतें हैं, एक इमारत इधर है, एक छोटा बड़ा इमारत और एक छोटा इमारत। ठीक है, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, उसके छत की ओर से दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश। अभी ये 10 मीटर वाले, इसके ऊपर देखेंगे तो क्या बन रहा है? 60 अंश माप का उन्नत कोण बन रहा है। तो हमको क्या करना है? ये वाले जो ये बिल्डिंग है, इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। तो यहाँ एक आपका क्षैतिज रेखा आ जाएगा, ये आपका 60 अंश कोण हो जाएगा, ये 10 है तो ये इधर वाला भी 10 हो जाएगा, ऐसे सब होते चला जाएगा। मैं फिर बनाता हूँ, देखो ये बड़ा वाला बिल्डिंग, ये बीच की दूरी है, चौड़ाई 12 मीटर,
ये 10 मीटर हो गया। ये यहाँ से जब यहाँ देखोगे तो 60 अंश का उन्नत कोण बन रहा है। और इसके बाद में ये क्षैतिज रेखा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम इस तरफ ही ड्रॉ करता हूँ मैं। ये आपका बड़ा वाला बिल्डिंग है। एक साथ ही बना के देखते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है। नहीं बन रहा है, अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। देखिए दिमाग, तगड़ा दिमाग है मेरे पास। ये आपका है ए बी, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 10 मीटर, ठीक है। ये है सी डी, ठीक है। ये एक हम लोग ले लेते हैं ई, एक के साथ एक फ्री वाला। ये हमको दिया है, जब ये वाले बिल्डिंग पे खड़े होकर के बड़े वाले बिल्डिंग को देखते हैं तो कितना अंश कोण का माप बन रहा है, 60 अंश कोण का माप बन रहा है। अगर ये 10 मीटर है तो चूंकि ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर या एक समांतर जो भी है, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। एक गुणधर्म है। आयत अगर मान लो तो आयत है, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर ही हो जाएगा। अब ये माप मुझे पता है, देखो ये वाला माप मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो त्रिभुज क्या होगा हमारा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे है, तो त्रिभुज सी ई ए, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सम्मुख बटे संलग्न, यहाँ पे भी फिर लग रहा है ना, ये सम्मुख है आपका, ये कोण के लिए ये सम्मुख है और ये संलग्न है, तो सम्मुख बटे संलग्न, फिर यहाँ पे tan का फॉर्मूला लग जाएगा, tan या cot। ये एक माप मिल जाएगा, ये माप और ये माप दोनों मिलकर इस बिल्डिंग का ऊंचाई बता देंगे, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ आएगा हल। हल में क्या होगा, रेखा ए बी, रेखा सी डी, दो इमारतों को दर्शाते हैं। मानो रेखा ए बी तथा रेखा सी डी दो इमारतों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब बीडी दोनों इमारतों के बीच की रास्ता दर्शा रही है। रेखा, रेखा नहीं छोड़ो, बीडी लिख देते हैं। बीडी दोनों इमारतों के बीच का रास्ता दर्शाती है, बीच का रास्ता दर्शाती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, सी ए ई, सी ए ई, ये क्या है आपका उन्नत कोण है, कोण सी ए ई, यह उन्नत कोण है। अब इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, ये तो हमको दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। बी डी बराबर 12 मीटर, बी डी बराबर कितना दिया है, 12 मीटर। और कोण सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर 60 अंश, ठीक है। अब ये तो इतना हमारे को दिया। अब ए बी डी ई क्या है, एक आयत है, क्योंकि ये 10 है, ये 12 है, तो ए चतुर्भुज ए बी डी ई, यह क्या है, यह एक आयत है, यह एक आयत है, ठीक है। अब इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर ई डी लिख सकते हैं, और ए ई बराबर बी डी लिख सकते हैं। तो डी ई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर, और दूसरा क्या है, ए ई बराबर बी डी बराबर
12 मीटर। आयत के सम्मुख भुजाएं हैं ना वो, इस वजह से। जो ये देखो बताता हूं मैं, DE और AB ये कितना है 10 मीटर यहाँ लिख दिया हमने। और दूसरा क्या है AE और BD ये क्या है 12 मीटर यहाँ लिख दिया हमने, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज CEA ये आपका 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज CEA में क्या कर सकते हैं हम लोग, tan का ही फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE। अगर आपको जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हो, सम्मुख बटे संलग्न। ये आपको थोड़ा और ज्यादा मार्क्स देने पे मजबूर करेगी, तो मार्क्स कटेगा ही नहीं, वैसे तो मार्क्स कट सकता है। बराबर, अब सम्मुख क्या है CEA में A कोण A ले रहे हैं हम लोग, तो इसका सम्मुख है CE अपॉन AE, है ना, CE अपॉन AE। अब आएगा मजा, देखो tan 60 का मान कितना है करनी में 3, पिछले बार ही हमने देखा था। और CE का मान हमारे पास है ही नहीं, लेकिन AE का मान हमारे पास में कितना है 12, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, AE बराबर 12 लिख दिया हमने। अब अगर CE बराबर 12 करनी में 3 मिल गया। अब हमको ढूंढने का ये बड़ी वाली बिल्डिंग का नाप, तो ये वाली बिल्डिंग का नाप क्या होगा, देखो CD बराबर CE धन CD बराबर CE धन DE होगा ना। वैसे ही इसे हमको जोड़ देना है, CE बराबर नहीं CD बराबर CE धन ED। तो CD बराबर CE का मान कितना मिला हमको 12 करने में 3 धन ED कितना है 10। तो ये आपका आ गया जवाब। दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या है 10, इसको अरेंज कर लेते हैं। 12 करनी में 3 मीटर है, वाह क्या राइटिंग है, मीटर है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, इसको कॉपी कर लो, ये अपना हो जाएगा उत्तर, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों ध्यान दो, वीडियो बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से बड़ा हो जाए, लेकिन अगर ये आ गया ना तो एक एक सवाल 3-3 मार्क के आते हैं, और ये बच्चे हल नहीं कर पाते हैं, क्या पता क्यों। बच्चे ध्यान देंगे तब ना हल कर पाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या हल करेंगे। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी चौथा सवाल क्या दिया है, 8 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। बहुत आसान, सेम सवाल रहेगा, जैसा ये था वैसे वो भी हो जाएगा। 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो, तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो एक 7 मीटर का मेरे पास में खंभा है, और इसको हम बना लेते हैं, पहले तो ऐसा वाला ही बना लेता हूं मैं। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोगों को परेशानी नहीं हो। ये आपका 7 मीटर है, अब बनेगा आपका 10 मीटर वाला खंभा, ये आपका 10 मीटर वाला खंभा है, ठीक है। चलो आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं मिटा के फिर बनाता हूँ, समझाता हूँ पहले फिर उसके बाद। ये एक 7 मीटर का खंभा है, ये एक 10 मीटर का खंभा है, ठीक है। इसके बीच की दूरी तो ये तो रहेगी, और इसके ऊपर का तार का सिरा जो है वो जोड़ने वाला ये डायग्राम है, ठीक। चलो ये भी डायग्राम अच्छा बन गया, कोई झंझट नहीं है, मुझे लगा राउंड बनेगा। अब हम चलते हैं आगे। ये आपका ये ए बी हो जाएगा, ये आपका सी डी हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई। अगर ये 7 मीटर दिया है तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये 22 मीटर दिया है, तो ये वाला भाग हमको ढूंढना पड़ेगा। ये पूरा आपको मिला करके 18 मीटर दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है पूरा 18 मीटर। अभी 18 दिया है तो इसमें से 7 निकल गया, कितना बचेगा इधर 11, है ना। अब यहाँ पे कोण आपका क्या है, ये कोण है, सम्मुख बटे कर्ण, क्या फॉर्मूला लगेगा साइन, यहाँ पे क्या है
सम्मुख है, कर्ण है ना, तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, साइन। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, खाली ध्यान दो, नहीं एक दो बार देखो समझ में आएगा। लिखो, मानो कि, नहीं पहले हल लिखेंगे हम। मानो कि बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, कारण है ना, छोटा रहेगा। मानो कि रेख ए बी, रेख ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, और सी डी भी क्या हो जाएगा, रेख ए बी और सी डी, यह दो खंभों को दर्शाता है। ठीक है, रेख एसी, एसी है ना, ये एसी क्या कर रहा है, खंभों के ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार को दर्शाता है। एसी खंभों के ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार को दर्शाता है। रेख ए ई, अभी ए ई क्या है, यह है ना रेख ए ई, दृष्टि का क्षैतिज स्तर दर्शाती है। दृष्टि का क्षैतिज स्तर दर्शाती है। बच्चों अब कोई टेंशन नहीं है, अब आप आसान सवाल की तरफ आ चुके हो। जितना हार्ड सवाल था वो खत्म होने आ गया है। यही एक हार्ड है, इसके बाद में बहुत आसान आसान सवाल है। ये भी हार्ड नहीं है, इसका पहले वाला ही जो कुछ भी हार्ड नहीं है, समझोगे तो कुछ हार्ड नहीं है, नहीं समझोगे तो ही हार्ड है। ठीक है, हार्ड वार्ड कोई चीज़ होता नहीं है मैथ्स में, खाली समझना है। नहीं समझता है 2 3 4 बार देखो इस वीडियो को, पलट पलट के आएगा। सी ए ई क्या है, तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बना कोण है। यह तो क्या है, तार द्वारा बना कोण है। ठीक है, अब ए बी कितना है, 7 मीटर, ए बी बराबर 7 मीटर, सी डी बराबर 18 मीटर, और ए सी कितना दिया हमको, 22 मीटर, है ना। ए बी 7 मीटर, सी डी पूरा कितना 18, और ए सी कितना है 22 मीटर। ठीक है, सी ए ई थीटा है हमारा। ठीक है, अब चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, आयत है, आयत है। तो डी ई बराबर ए बी कितना होगा, 7 मीटर, आयत की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, अभी आपको आसान हो जाएगा। देखो सी ई क्या होता है, सी ई ये ना सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, ई डी या डी ई एक ही बात होगा ना, मैं डी ई लिखता हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी ई हमको दिया, सी डी कितना दिया, 18 दिया है, बराबर सी ई हमें नहीं दिया है, लेकिन डी ई मिला हमको 7 मीटर। तो सी ई बराबर 18 में से 7 कटेगा, ये 7 और ये 18, कितना बचेगा, 11। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 11 मीटर। सी ई मिल गया। अब क्या देखो, ये 11 मिल गया, ये 22 मिल गया, ये कोण है तो सम्मुख बटे कर्ण है ना, सम्मुख बटे कर्ण किस में आता है, साइन में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ई ए में साइन थीटा लगेगा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर सी ई धन ए बटे ए सी। तो नहीं, मैं आपको बोला हूँ सूत्र लिखने के लिए, तो सम्मुख बटे कर्ण बराबर सी ई बटे ए सी
बराबर क्या रहेगा 11/22। तो साइन थीटा कितना है पता नहीं ना हमको, तो साइन थीटा बराबर 11 के में 11 दूनी 22, 1/2। 1/2 किस चीज का मान है, परंतु नहीं, साइन 60, साइन 60 की साइन 30, मेरे ख्याल से साइन 30 का मान है 1/2, तो साइन 30 बराबर 1/2। तो थीटा का मान कितना मिल गया, थीटा बराबर 30 अंश। इसलिए हम लिख सकते हैं उत्तर तार द्वारा क्षैतिज, जो लिखा है क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखना ही, आधा मार्क इसका रहता है बच्चों। सतह से बने कोण का माप 30 अंश है। ठीक है, चलिए नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत काम है अभी, 2 सवाल और है। ये तो सवाल ऐसा है ना, बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चा, मेरा सबसे फेवरेट सवाल है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां, आंधी के कारण एक पेड़ का सिरा टूट कर, समझो मेरे पास में एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, नारियल का पेड़ ऐसा, ये टूट गया, टूट के इधर से ऐसा आ गया बेचारा आंधी के कारण। तो एक त्रिभुज बन रहा है ना ऐसा, तो मुझे ये वाला भी भाग का पता करना है, ये वाला भी भाग का, इसका हाइट पता करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, जैसे सवाल है उस हिसाब से चलते हैं। ये तो कार्टून वाला ड्राइंग था। आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है। पेड़ के जमीन पर टिका हुआ सिरा तथा पेड़ के तने के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह, नॉट बैड। अभी यहाँ पे आपका बन जाएगा झाड़, जो मैंने बनाया था, झाड़ के जगह पे हम बना लेंगे एक रेखा ऐसा। ये आपका पेड़ है, ठीक है। पेड़ समझो इस भाग से टूट गया, ओ माय गॉड, बेचारा टूट गया। टूटने के बाद में कितने दूरी पे जाके गिरा है, 20 मीटर। कितने दूरी पे जाके गिरा है, 20 मीटर। ठीक है, इसका मेजर पे ये हो जाएगा हमारा ए बी। नाम तो देना ही पड़ेगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो, नाम के बगैर तो पहचान ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं लोग, जमीन पे टिका हुआ, इधर 60 अंश समय किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश कोण का माप बनाता है। ये सिरा जो है ना, सिरा इसी को बोलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने मीटर दूरी पे जाके गिरा है, 20 मीटर। ठीक है, हमें 2 बार इस सवाल को हल करना पड़ेगा। ये वाला जो भाग है ना, वो ये भाग है। ठीक है, ये भाग और ये भाग, 2 बार हमको इसके सवाल के जवाब ढूंढने हैं। ठीक है, अब मेरे पास में सबसे पहले देखो, ये कोण है सम्मुख और संलग्न, है ना, सम्मुख और संलग्न, tan लग जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट मिल जाएगा, tan लगाएंगे तो tan का सूत्र। दूसरा जब मिल जाएगा मुझे, तो मेरे पास में कोण तो यही है, ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, संलग्न। संलग्न बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कॉस। और नहीं तो अगर आपको इसका मान मिल गया तो सम्मुख बटे कर्ण लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन। इन दोनों मान को हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, बच्चे सब होशियार हो रहे हैं अब धीरे धीरे। कोई बात नहीं है, ध्यान दो, पढ़ाई करोगे, अपने आप पे भरोसा करोगे तो आगे बढ़ ही जाओगे। मानो कि रेख AB यह आंधी के पहले पेड़ की लंबाई है। ठीक है, अब आंधी के कारण पेड़ बिंदु सी से टूट जा रहा है। आंधी के कारण पेड़ बिंदु सी से टूटकर जमीन पर टिक जाता है बेचारा, डी, टूटकर जमीन पर टिक जाता है। ये तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, AC बराबर CD, क्योंकि यही सिरा टूट के इधर आया है ना, तो AC बराबर CD हो जाएगा। अब इसके बाद में BD बराबर 20 मीटर, और कोण CDB
बराबर 60 अंश। अभी आपका हो गया 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी डी में समकोण त्रिभुज tan 60 इज इक्वल टू सम्मुख बटे संलग्न। सम्मुख क्या है? सी बी, संलग्न क्या है? बी डी इज इक्वल टू क्या? सी बी बटे 20। ठीक है, tan 60 का मान हमें पता है, अभी तक तीसरा बार यहाँ पे आया है, सी बी बटे 20। तो अब इसको गुणा करेंगे हम लोग, सी बी बराबर 20 करनी में 3। ये हो गया आपका, मीटर लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, ये इससे तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब आगे दूसरा साइन 60। साइन 60 क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे पास सम्मुख है और मेरे पास में कर्ण है। ठीक है, तो अब आ जाएगा साइन 60 बराबर सम्मुख। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना पूरा सूत्र पे ही है। अगर आपको सूत्र आएगा तो ही कुछ आएगा, नहीं तो गलत रास्ता मत इख्तियार करना। साइन 60 का मान क्या है? करनी में 3/2 बराबर सी बी हमें मिला 20 करनी में 3/सी डी। तो अब इसका तिर्यक गुणा, सी डी बराबर 20 करनी में 3 गुणे 2 बटे करनी में 3। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमको काटना पड़ेगा। करनी में 3 करनी में 3 कट गया, तो सी डी बराबर 20 दूनी 40 मीटर। अब पेड़ का ऊंचाई हमको मालूम पड़ जाएगा ना, सी डी भी मिल गया और सी बी भी मिल गया। सी बी और सी डी ये दोनों हमको जोड़ना है। ए सी बराबर सी डी था ना, अब लिखेंगे हम लोग ए सी बराबर, पेड़ का ऊंचाई कितना है? ए सी, ये नहीं ए बी है ना, ए बी बराबर ए सी धन सी बी। ए सी बराबर क्या था? सी डी था। अभी सी डी सब मिला है, देखो मैं बताता हूँ। ए सी बराबर ए सी, ए बी है ना पेड़ का ऊंचाई, क्या गधा हूं मैं, ए बी बराबर ए सी धन सी बी। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और यहाँ पे है, देखो सी डी जो था ना, सी डी यहाँ पे हमने लिखा था ए सी बराबर सी डी, तो ये ए सी का मान हम यहाँ पे लिखेंगे। ए बी बराबर ए सी यानी सी डी यानी 40 धन सी बी, तो पहले मिला 20 करनी में 3। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? 40 धन 20 करनी में 3 मीटर है। चलो बच्चों, लास्ट वाला तो बहुत आसान है, ये तो पतंग उतंग उड़ाते ही हो आप लोग, कोई झंझट ही नहीं है। समझो मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, ये मेरा पतंग का धागा है, ये जमीन से वो लंबवत रहेगा और ये जमीन है। ऐसा पतंग का हमको एक डायग्राम मिला है। पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। कितने मीटर? 60 मीटर। बाप रे, बहुत ऊपर पतंग गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से 60 अंश का पतंग के धागे का सिरा जमीन पे बांधने पर जमीन तथा धागे के बीच कितना रहता है? 60 अंश कोण का माप रहता है। हमको ढूंढने का है ये वाला। ठीक है, एकदम आसान, कोई झंझट नहीं। मेरे पास है सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख बटे कर्ण क्या? साइन थीटा लगेगा। हो गया सवाल का जवाब तैयार। अभी इसको हमको नाम देना है ए बी और सी। तो लिखते हैं हल। मानो, क्या मानेंगे? ए यह पतंग का स्थान है, ए, चलो ठीक है, मानो ए यह पतंग का स्थान है। ठीक है, ए बी यह पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, ए डी ए सी यह पतंग का धागा दर्शाती है। पतंग का धागा है। ठीक है, तो ए बी बी सी जो भी है, कोण त्रिभुज ए बी डी डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या साइन है ना, ये कोण है, कोण ये कोण नहीं, ये वाला कोण लेना है, सम्मुख बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर सम्मुख बटे कर्ण। अब हो जाएगा साइन 60, सम्मुख क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। साइन 60 का मान कितना, करने में 3/2, ए बी बोले तो ऊंचाई कितना है 60, ए सी पता नहीं, ए सी तो ज्ञात करना है ना। तो ए सी इज इक्वल टू 60 गुणे 2 बटे करनी में 3। अब वो हरों का परिमेय कर्ण यहाँ भी आएगा, ए सी बराबर 120 बटे करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटे करनी में 3। अभी हो जाएगा ए सी बराबर 120 करनी में 3 बटे 3, 3 के 3 चौके बाहर है, ए सी बराबर 40 गुणे करने में 3 का मान क्या है 1.73, तो 173 इंटू 40 कर लेते हैं, 3000 पहले डाल देंगे, प्लस 4 3 12, 20 29, 4 4, ये हो गया हमारा। एक और आएगा ना, क्या किया मैंने, रुको, 0 3 0 0 7 हो गया, 4 3 12 1, 4 7 28 29 9, 2 इधर आएगा, 1 5 6, ये 6 हो जाएगा। वही तो मैं सोचूं, 0296, तो दशमलव इधर है ना 2 नंबर के पहले, तो 1 2 नंबर के पहले आ जाएगा 69.20। ए सी बराबर 69.20 मीटर। अभी धागे की लंबाई कितनी है भाई, बहुत लंबा धागा छोड़ा है बच्चे ने, धागे की लंबाई बराबर 69.20 मीटर है, ठीक है बच्चों। चलो शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों को अगर चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लगे कि अपने दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर भी कर लीजिए। आप लोगों ने इतना देर तक वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।